इतने में श्री आत्मदेव जी महाराज ने देख लिया और जैसे ही श्री आत्मदेव जी ने देखा एकदम देखते रहे, चीख पड़े, बस वहीं खड़े हो जाओ। अरे धुंधकारी, तूने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया, तूने परिवार को बर्बाद कर दिया है। तू ब्राह्मण होकर के ऐसे कृत्य करता है, तू ब्राह्मण होकर के ऐसा अपराध करता है। ब्राह्मण और मदिरा का पान, ब्राह्मण और मांस का भक्षण, तूने मेरे मंदिर जैसे घर को पाप का अड्डा बना दिया। तूने मेरे मंदिर जैसे पवित्र घर को पाप का अड्डा बना दिया। जहां पर संकट ध्वनि हुआ करती थी, यहां पर वेदोच्चार होता था, जहां पर मंत्रोच्चार होता था, जहां पर धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन हुआ करता था। अरे जिस घर में संध्या के समय पर धूप दीप नैवेद्य की सुगंध आया करती थी, उस घर में मदिरा के पात्रों की दुर्गंध रहा करती है। तूने पूरे परिवार को, पूरे घर को पाप का अड्डा बना दिया। नहीं नहीं, तू मेरे घर में रहने योग्य नहीं बचा। हे धुंधकारी, मैं तुझे आदेश देता हूं, उसी क्षण तू मेरे घर से बाहर निकल, तू मेरे घर में रहने योग्य नहीं बचा। और जब ऐसा कहा, एकदम चीख पड़ा, बस मैं घर से जाऊं? अरे घर से जाने की उम्र तो आपकी है, मुझे जाने के बाद कहते हो और कहते हो तुम मुझे दंड दोगे। शब्दों की मर्यादा रखिए पिताश्री, कहीं ऐसा ना हो पिता और पुत्र के बीच का जो संबंध है, जो मर्यादा की डोरी है, वो टूट ना जाए। आप तभी तक पिता हैं जब तक मैं आपको पिता मानता हूं। कदाचित मुझे आवेश आ गया कि संबंध समाप्त हो जाएगा, ये मर्यादा टूट जाएगी। और जैसे ही ऐसा जवाब दिया, अवाक रह गए, अवाक रह गए आत्मदेव जी, अवाक रह गए, रो गए, आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। और भैया, बाप का मरना हो जाता है जब बेटा आंखों में आंखें डाल करके कोई बात बोलता है, बाप का मरना हो जाता है, मरना। जिस दिन जवान बेटा बाप की आंखों में आंखें डाल करके कहता है, क्या किया है तुमने मेरे लिए, क्या कर रहे हो तुम? और जब वो सवाल जवाब करता है, पहली बार बालक अकड़ करके बाप की आंखों में आंखें डाल करके जब कोई बात बोलता है, वही दिन, उसी क्षण बाप की मृत्यु हो जाया करती है। बूढ़ा बाप जिंदा तो रहता है, लेकिन ठीक वैसे कंधे पे अपनी लाश लिए जा रहे हैं हम। ठीक उसी दिन ऐसा प्रतीत हो जाता है वृद्ध बाप को, क्या इसी दिन के लिए मैंने पैदा किया? क्या इसी दिन के लिए मेरा त्याग, मेरा समर्पण, मेरे संस्कार हैं? क्या यही परिणाम चाहिए था? इसलिए कहा गया है भैया, कभी भी अपने पिता को जवाब नहीं देना चाहिए। माता पिता के सामने कभी भी खड़े होकर के आंखों में आंखें डाल करके उत्तर नहीं देने चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। मैं तो एक बात और आपसे निवेदन करूं, कोई पाठ पूजा करो न करो, मत करो, आपकी मर्जी है, लेकिन माता पिता का अपमान मत करो। माता पिता से बढ़कर के कोई दूसरा भगवान है ही नहीं। आप साधुओं के पास जाते हो, महात्माओं के पास जाते हो कि हम जाकर के आशीर्वाद लेकर के आएंगे। माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है, कोई नहीं। गुरु, भगवान, मैं तो कहूं आप किसी की पूजा करो चाहे मत करो, माता पिता का आदर है। बूढ़ा बाप को कभी जवाब नहीं देना चाहिए, उसकी आंखों में आंखें डाल करके कभी उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करने चाहिए, प्रश्न नहीं करने चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। आप जाते हो आश्रमों में आशीर्वाद लेने के लिए, वहां आशीर्वाद मिलेंगे मोटे मोटे लिफाफे से, बड़े बड़े महात्माओं के पास। नहीं नहीं, सबसे पहला आशीर्वाद माता पिता का चाहिए। जिसने अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। लक्ष्मण जी, रामचरितमानस की बड़ी गजब की कथा है। राम का वनवास हुआ, जानकी जी हाथ जोड़ करके कहती है, देव मैं तो आपके साथ चलूंगी, जिए बिनु देहु नदी बिनु बारी, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, आप मुझे अवश्य लेकर के चलें। हाँ, यदि आप छोड़ करके जाएंगे तो मेरे प्राण चलेंगे आपके साथ, शरीर यहीं छूट जाएगा। आहा, की तन प्राण कि केवल प्राणा, लेकिन चलूंगे आपके साथ। हाँ कर दिया भगवान ने। कुछ ही देर बाद लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आते हैं, चरणों में पछाड़ खा करके गए, देव मैं आपके साथ चलूंगा, मैं तो बचपन से किसी को जानता ही नहीं आपके अलावा,
मैं आपके साथ चलूंगा, मैं वन चलूंगा। और यहाँ लक्ष्मण जी ने रामचरितमानस में बड़ी गजब की बात कही है। तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरु पितु मात न जानहु काऊ। न मैं गुरु को जानता हूं, न माता को जानता हूं, न पिता को जानता हूं, मैं किसी को भी नहीं जानता हूं। और जब कहा कि गुरु पितु मात न जानो काऊ, भगवान खड़े हो, खड़े हो। बोली कैसी बातें करता है लक्ष्मण, मिट ही भगत पथ हो ये नीति। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो भक्ति का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा, भक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ये कहता है कि गुरु पितु मात न जानो काऊ, न मैं गुरु को जानता हूं, न पिता को जानता हूं, न माता को जानता हूं, मैं केवल एक ही चीज जानता हूं। बोले क्या? बोले मैं भगवान को जानता हूं, इसके अलावा और कुछ जानता ही नहीं। भगवान कहते सुन लक्ष्मण, यदि मेरे साथ जाना है तो तुझे फिर एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले सर्वप्रथम जाकर के अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के आओ, अपनी मां से आज्ञा लेकर के आओ। मानो भगवान भी संकेत देना चाहता है कि यदि मुझे पूछना है, मेरी शरण में आना है, तो मुझसे पहले भगवान की शरण के पहले तुझे अपने माता पिता की सेवा में जाना पड़ेगा, तुझे अपने माता पिता के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़े अगर कोई गुरु है, सबसे बड़े अगर कोई भगवान है तो माता पिता है। और लक्ष्मण जी को कहा जाओ पहले सुमित्रा मैया की आज्ञा लेकर के आओ। और रामचरितमानस की वो कथा आपने सुनी होगी, लक्ष्मण जी पहले जाते हैं, आहा, सुमित्रा जी की आज्ञा लेकर के लौट करके आते हैं, तब भगवान लेकर के जाते हैं। मानो भगवान भी कहना चाहते हैं कि भैया अगर किसी को मानना है तो सबसे पहले माता पिता को मानो, माता पिता को मानो। बूढ़े माता पिता का आदर करो। जिसने माता पिता का आदर कर लिया, सबका आदर कर लिया, सबका आदर कर लिया। लेकिन धुंधुकाली ये तो पापी था, पापी था, आत्मदेव जी का अपमान करता है। आत्मदेव जी ने उसी समय निर्णय ले लिया, अब घर रहने योग्य नहीं बचा। और उसी क्षण ये संकल्प लिया, अब मैं घर छोड़ दूंगा। यहां से श्री आत्मदेव जी आंखों में आंसू लेकर के न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में मोहन, आहा, सजल नेत्र होकर के वन के लिए जाते हैं। आकर के बैठ गए उसी शिला के पास जहां बैठ करके कभी दुआएं की थी, ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मेरे घर में भी कोई संतान जन्म ले ले। आज वहीं आकर के बैठ करके रोए, रो करके बार बार प्रभु का स्मरण करते हैं। देव, वो साधु कहां हैं जिन्होंने मुझे फल दिया था और फल दे करके कहा था कि तेरे घर में ऐसी संतान जन्म लेगी जो तेरा उद्धार कर देगी, जो तेरे अज्ञान के अंधकार को दूर कर देगी, कोई ऐसी संतान। लेकिन ये संतान तो बड़ी विलक्षण है, ये तो बड़ा दुष्ट है। क्या साधु के प्रसाद का यही फल है? जब रुदन करने लगे, रोते रहे उसी समय आहा, कदली झुरमुट के बीच से श्री गोकर्ण जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। एकदम आकर के खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया है। और प्रणाम करते समय जैसे ही मस्तिष्क ला करके रोते हुए आत्मदेव जी के चरणों में रखा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है आत्मदेव जी महाराज को, आहा, जैसे किसी ने कटे हुए पंख वाले पक्षी के पंखों पर आहा कोई शीतलता का लेप लगा दिया, जैसे किसी ने जल से निकली हुई मछली को पुनः जल में डाल दिया हो, जैसे किसी गाय के बछड़े को गाय से जोड़ दिया हो। ठीक वही दशा, ठीक वही दशा, एकदम वही दशा। ओहो, गोकर्ण जी को हृदय से लगा, तो ही देख शीतल भई छाती। बेटा तो वो होता है जो बाप के सीने से लगे और बाप का हृदय एकदम शांत हो जाए, शीतल हो जाए। हृदय से लगा लिया, मस्तिष्क पर चुम्बन किया, आंखों में आंसू देखे गोकर्ण जी ने मुस्कुरा करके कहा, पिताश्री आपकी आंखों में आंसू, ये रुदन किस लिए? और जब कहा आपकी आंखों में आंसू, ये रुदन किस लिए, तो रो करके कहा, पुत्र क्या बताऊं, ये आंसू तेरे भाई के कारण से हैं, धुंधुकाली के कारण से। क्यों? बोले बेटा अब घर रहने योग्य नहीं बचा, वो बड़ा व्यभिचारी हो गया, पापाचारी हो गया, मांसाचारी हो गया, मदिराचारी हो गया, वो बड़ा दुष्ट हो गया है, उसके साथ रह नहीं सकते। कहे कबीर कैसे निभे बेर केर को संग, वो झूमत रस आपने उनके फाटे अंग। भैया दुष्ट और सज्जन एक साथ नहीं रह सकते। अगर दुष्ट व्यक्ति आनंद में झूमेगा तब भी सज्जन को कहीं न कहीं पीड़ा पहुंचे ही जाएगी, इसलिए कहा गया है दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आत्मदेव जी ने कहा गोकर्ण जी से, पुत्र धुंधुकारी इस प्रकार का नहीं बचा कि उसके साथ रहा जा सके। बेटा
मेरे जीवन में अभी इतनी विरक्ति नहीं कि मैं वन में जीवन यापन करूं और घर रहने योग्य नहीं बचा, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? मेरी आंखों में आंसू मेरे बच्चे के कारण है, तुम्हारे भाई के कारण है, मेरे पुत्र के कारण है। और ऐसा कहा था कि एकदम गोकर्ण जी और जोर से हंस गए। गोकर्ण जी हंस गए और गोकर्ण जी ने हंस करके कहा, पिताश्री मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। मैं एक निवेदन करूं। बोले क्या? बोले आपकी आंखों में आंसू धुंधुकारी की वजह से नहीं है। बोले फिर? बोले आपकी आंखों में आंसू आप ही के कारण है, आपके कारण, उसके कारण नहीं। बोले फिर? बोले आपके कारण है, आपके मोह के कारण है। आपका पुत्र मोह जो है वह आपको पीड़ा दे रहा है। एक बात और आपसे कहें, लोग कहते हैं कि उन्होंने हमारा दिल तोड़ दिया, उन्होंने हमें धोखा दे दिया, उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया। भरोसा कोई नहीं, दुख कोई नहीं देता, दिल कोई नहीं तोड़ता। हमारा मोह ही हमारे दुख का कारण होता है, हमारा लगाव ही हमारे दुख का कारण हुआ करता है, हमारा विश्वास ही विश्वास टूटने का फल हुआ करता है। आपने आंख बंद करके भरोसा किया, टूट गया, न किया होता तो नहीं टूटता। आपने अति का प्रेम किया, हृदय को टूट गया। आपके अनुकूल जब कुछ नहीं होता है तब आपको दुख की अनुभूति होने लगती है। आत्मदेव जी, आहा, गोकर्ण जी कहते पिताश्री आंखों में आंसू बेटे के कारण नहीं है। बोले फिर? बोले आंखों में आंसू आपके मोह के कारण है। और रामचरितमानस कहती है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही समस्त दुखों का मूल है। आपकी अति की उसमें प्रीति है, उस कारण से आप रोते हैं पिताश्री। किससे प्रेम है? आप तो परम ज्ञानी हैं, आप तो विवेकी हैं, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप तो बड़े अद्भुत ब्राह्मण हैं। फिर मोह के कारण क्यों रोते हो? किससे प्रेम किया है? उस शरीर से जिसे अपना बेटा मानते हो, उस शरीर में आपकी प्रीति है, आपकी रति है, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। पिताश्री सुनिए, और बड़ा भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक, देहे स्तिमान् सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। आहा, पिताश्री देहे स्तिमान् सरुधिरे, जिस शरीर से आप प्रेम करते हो उस शरीर में क्या भरा हुआ है क्या आप जानते हैं? सुनो महाराज। बोले क्या? बोले देहे स्तिमान् सरुधिरे, उसकी ममता का परित्याग कर दिए। उसमें क्या भरा हुआ है? बोले मांस है, उसमें रिधिर है, उसमें पीव है, उसमें पस है, उस शरीर में मल है, उसमें मूत्र है। आप उस शरीर से प्रेम कर रहे हैं। एक बात और निवेदन करूं, यदि हमारे शरीर पर ये चमड़ी न चढ़ी होती तो कौवे और कुत्ते रास्ता न निकलने देते। लोग कहते हैं वो बड़े सुंदर हैं, वो बोले बहुत सुंदर, वो तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। नहीं भैया, आपकी आसक्ति है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई देता है। सुंदर तो शत्रु भी हुआ करता है, लेकिन कोई शत्रु की सुंदरता से प्रभावित नहीं होता। हम जिसको अपना मान लेते हैं वही सुंदर लगने लगता है। हमारी जिसमें रति हो जाती है, हमारी जिसमें प्रीति हो जाती है, हमारा मन जिसमें अटक जाता है, वही हमें सुंदर लगने लगता है, वही हमें प्यारा। जाको मन रम जाहे सो ते ते ही सनका। जिसका मन जिसमें डूब जाता है, पूरा परिवार कई बार लड़के से कहता है, अरे पागल तूने क्या देखा है इसमें? अरे कम से कम ऐसी तो कोई देखता है जो तेरे साथ खड़े होकर के तेरे साथ तेरे लच्छी लगती। ये क्या किसके लिए पागल हो रहा है? आपके लिए लगता है कि वो काली होगी, गोरी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी, लेकिन जिसका मन उसमें अटका हुआ है, उससे सुंदर संसार में उसे कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। ये हमारी आसक्ति ही है, ये हमारी आसक्ति। हम जिसमें डूब जा, आसक्ति का मतलब ये होता है, आसक्ति जो आ तो सकती है जा नहीं सकती। पिता को बड़ी सुंदर बात है, देहे स्तिमान् सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं, जाया सुता दिशु तदा ममतां विमुञ्च। शरीर के ऊपर किसी शायर ने बड़ी सुंदर शेर बोली। मुझे थोड़ा गजल वगैरह में भी रुचि है, तो वो शेर बड़ी प्यारी लगी मुझे, जो अच्छी चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने शरीर के ऊपर एक शेर बोला,
उन्होंने कहा कि रीझना मत देखकर ऊपर की सफाई पर, रीझना मत देखकर ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का चढ़ा है आहा गंदी सी मिठाई पर। ये सोने का वर्क चढ़ा दिया है, डिब्बा की पैकिंग बहुत अच्छी है, अंदर तो जो भी है वो गंदा रखा हुआ है, घुसा हुआ रखा है, फफूंदी लगा हुआ रखा है, बेकार है। वही बात इस शरीर के बारे में कही गई। बोले ऊपर से तो ये सुंदर दिखाई देता है, अंदर सब ऊट-पटांग चीजें ही। आहा चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर की रचना ही ऐसे हुई है। हे पिताश्री, आपकी इसमें रति है, आपकी इसमें आसक्ति है। आप अपने पुत्र को ही अपने जीवन का उद्देश्य माने हुए हो और वो आपके अनुकूल नहीं है। देखो भैया, सीधा सीधा नियम है, जो हमारे अनुकूल हो वो हमें प्यारा लगने लगता है, और जो हमारे प्रतिकूल हो वो हमको अच्छा नहीं लगता। जो वाणी से बहुत मीठा बोलता है, जो हमारी आज्ञा का पालन करता है, वो हमें अच्छा लगने लगता है, और जो व्यक्ति जवाब दे दे, जो हमारी बात न माने, जो हमारे मनोनुकूल न हो, वो हमें खराब लगने लगता है। कहा पिताश्री, देहेस्त्रिमान सुरधरे विमतिम च दत्तम जाया सुता दुससदा ममताम विमुंच। इस ममता का परित्याग करिए, परित्याग करिए। हे पिताश्री, धर्मम भजस्सु सततम त्यजलोक धर्मान। आहा, हे पिताश्री, धर्म का पालन करो और बोले भगवान के चरणों में अपनी प्रीति जोड़ो, प्रभु को अपना मानो, ठाकुर को अपना मानो। ये क्या संसार के चक्कर में, ये मोह ही समस्त व्याधियों का मूल है। आदमी कई बार कहता है, महाराज जी भजन तो कर लें, हमें परिवार नहीं छोड़ता, भजन तो कर लें, संसार नहीं छोड़ता, भजन तो कर लें, हमें वो नहीं छोड़ता। नहीं नहीं, तुमको किसी को नहीं पकड़ के रखा है, तुमको किसी ने नहीं पकड़ के रखा है, तुमने ही सबको पकड़ के रखा है। एक दृष्टांत संत जन सुनाते, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। एक बंदर, एक किसी ने छोटे से कलश में, लोटे में चने रख दिए, और बंदर का स्वभाव होता है, आपने देखा होगा, बंदर इस हाथ में भी ले लेता है, इस हाथ में भी ले लेता है, यहाँ पर भी रख लेता है, यहाँ पर भी रख लेता है, पूरा जेट भर लेता है, पूरा सामान वो इकट्ठा कर लेता है। बंदर का स्वभाव। लोटे में किसी ने चने रख दिए, बंदर जब लेने के लिए गया तो उसने एक हाथ डाला, सोचा एक में कम आएगा, दोनों ही हाथ डाल दिए। लोटे का जो मुंह था वो छोटा था, दोनों हाथ चले तो गए अंदर, लेकिन जब चना पकड़े तो हाथ फूल गए, ऐसे हो गए, और जब निकाले तो हाथ नहीं निकले। एकदम चीख पड़ा, अरे राम 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 राम, इस लोटे में तो कोई माया है, कोई भूत है, इसने मेरे हाथ पकड़ लिए। एकदम चीखा, अरे मोई कोई बचाओ, मेरी कोई रक्षा करो, मेरे हाथों को छुड़ाओ, यानी मेरे हाथ पकड़ लिए कई भूत ने, मेरी रक्षा करो, मोई बचाओ। रोए सो रोए, पूरे गांव में भागे। लोग कहे, अरे भैया पता नहीं कौन सा भूत है, लोटा में बैठ को जाने हाथ पकड़ लिए जाके। रोता 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 जब किसी ने नहीं बचाया, एक साधु के आश्रम में पहुंच गया, संत के चरणों में गिर करके रो करके कहा, देव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे देव, ये क्या किया, मेरे किसी ने हाथ पकड़ लिए। साधु पास आए और साधु ने मुस्कुरा के कहा, बेटा तेरे हाथ काई ने ना पकड़े। बोले फिर? बोले तो काई ने ना पकड़ो है। बोले फिर? बोले तेने जो पकड़ रखो तू बाप को छोड़ दे, तेरे हाथ अपने आप बाहर निकल आए। और जैसे ही बंदर ने चने छोड़े, दोनों हाथ बाहर आ गए। वही दशा हमारी है, वही दशा हमारी है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत ने हमको गिरफ्त करके रखा है। नहीं भैया, तुमने मोहब्बत की है इसलिए तुम गिरफ्त हो गए हो अपने आप। हम मोह करते हैं, हम खुद फंसते हैं, कोई नहीं फंसाता, कोई नहीं फंसाता। हम स्वयं मोह सकल व्याधिन कर मूला, हमारा मोह ही समस्त दुखों का मूल है, इसलिए हमको पीड़ा की अनुभूति होती है। पिताश्री एक बात और निवेदन करो। बोले क्या? बोले हे पिताश्री, ये मानव की खोपड़ी है, ये मनुष्य का शीश, ये मनुष्य की खोपड़ी, ये मनुष्य की इच्छाएं, इनको कोई पूर्ण नहीं कर सकता, इनको भगवान भी पूरा नहीं कर सकता। एक इच्छा पूरी होती है तब तक दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तब तक तीसरी जागृत हो जाती है, तीसरी इच्छा पूर्ण हुई तब तक चौथी इच्छा जागृत हो जाती है। भैया ये इच्छाओं का नियम है, इच्छाओं का नियम है। हमारा भी लखनऊ में प्लॉट हो, हमारा भी इलाहाबाद में प्लॉट हो, हमारा भी प्रयाग में प्लॉट हो, बहुत दिन से इच्छा थी, चलो प्लॉट आ गया।
आ गया, इच्छा थी पूरी हो गई, लेकिन दूसरी इच्छा यहाँ नहीं, पॉश कॉलोनी में चाहिए, कोई विशेष स्थान पे चाहिए, कोई बढ़िया VIP जगह चाहिए। वहां पर भी हो गया। फिर क्या इच्छा कर दी है? बोला प्लॉट नहीं, बन जाना चाहिए, थोड़ा इसमें घर बन जाए। 2 कमरे का मकान तैयार हुआ, बोले नहीं नहीं ये नहीं। बोले फिर? बोले जैसी पड़ोसी की कोठी है ऐसी कोठी होनी चाहिए। कोठी बन गई, बोले कोठी ऐसी हो जो पड़ोसी से भी अच्छी हो, अच्छी बन गई। बोले नहीं नहीं, अब तो पड़ोसी से 1 मंजिल और ऊपर चाहिए। कोठी बन गई, बोला अब स्कूटर अच्छा नहीं लगता दरवाजे पर, 4 व्हीलर चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, और गाड़ी में सामान्य नहीं। बोले फिर? बोले पूरी कॉलोनी में किसी पर ना हो ऐसी हम पर गाड़ी हो। ये हमारी इच्छाएं, ये निरंतर बढ़ती रहती है, इनको दमन करना असंभव है, इसलिए इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। जितना पीछे भागोगे ये उतना ही भगाती रहेंगी और कभी हाथ आने वाली नहीं है, कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। यही बात पिताश्री, वो कथा आपने सुनी होगी। एक बार कोई गरीब व्यक्ति जंगल में रो रहा था, रोते रोते भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु मेरे बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं, हे प्रभु ऐसी कृपा करो, कुछ खाने की व्यवस्था बन जाए, कुछ खाने की व्यवस्था बने। रो रहा था, उसी समय श्री नारद जी महाराज वहां करके निकले। नारद जी ने देख लिया, नारद जी ने कहा अरे क्यों रोते हो? बोले क्या बताएं बाबा, बालक घर में भूखे हैं, मरे जा रहे हैं, कछु पैसा नहीं, कछु धन धान्य नहीं, कैसे जीऊं, कहा करूं? और नारद जी तो नारद जी, उन्होंने कहा अच्छा तुझे धन चाहिए? बोले हाँ। और भैया एक बात और आपसे निवेदन करें, जैसे व्यक्ति से मांगो वैसा मिला करता है, वैसा मिला करता है। बड़े आदमी से मांगोगे तो वो अपने स्तर से देता है, उसका सबसे छोटा नोट भी 500 का ही होगा, 2000 का ही होगा, 1000 का ही होगा, वो सबसे कम देगा, तब भी इतना देगा। अब छोटे से मांगो तो छोटा मिले। अब नारद जी से मांग रहे हैं तो नारद जी कोई सामान्य वस्तु तो देंगे नहीं। नारद जी ने कहा ऐसा कर, मैं तुझे भोजपत्र पर ये लिख देता हूँ और तू यहाँ नहीं सीधा कुबेर के यहाँ जा, मैं धन के देवता के ही पास तुझे भेज देता हूँ, जा जितना धन चाहिए ले आना। अपनी साधना के बल से भेज दिया स्वर्गलोक। पत्र लेकर के जैसे ही कुबेर के भवन की ओर बढ़ा है, हा हा हा, सेवकों ने द्वार पर रोक दिया, रुक, कहां जाता है? अरे बोले कहां नहीं जाता, देख ये पत्र देख, श्री नारद जी महाराज का पत्र लिखा हुआ है। पत्र जैसे देखा, बोले आजा भैया आजा आजा, अंदर लेकर के। क्या? बोले क्या चाहिए? बोले धन चाहिए। बोले ले जा, जितना चाहिए भर ले। बोले नाय साहब तुम ही दे दो, मैं तो अपना पात्र लेके खड़ा हूं, लाओ। ये अपना पात्र लेकर के खड़ा हो गया। कुबेर के जितने भी सेवक थे सब लग गए, लाला करके उस पात्र में डालने लगे। सुबह से शाम हो गई, डालते डालते पात्र नहीं भरा, पात्र नहीं भरा, पूरा खजाना खाली हो गया, पूरा कोष खाली हो गया, पात्र नहीं भरा। सेवक आश्चर्यचकित रह गए, ये कौन सा पात्र है जो अभी तक भर ही नहीं रहा, पूरा खजाना खाली है, ये धन का देवता है, सब कुछ चला गया और ये अभी खाली का खाली है। दौड़ करके कुबेर के पास गए, जाकर के कहा महाराज पृथ्वी लोक से कोई ऐसा प्राणी आया है कि सब कुछ दे दिया, पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन उसका पात्र नहीं भरा, क्या करें? कुबेर दौड़ करके आए और देखा सब कुछ खाली हो गया। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले नारद जी को बुलाओ। नारद जी बुलाए गए। नारद जी से कहा महाराज ये क्या बीमारी भेजी है आपने पृथ्वी लोक से, हमारा पूरा खजाना खाली हो गया और इसका पात्र नहीं भर रहा है। और जब कहा कि इसका पात्र नहीं भर रहा है, पूरा खजाना खाली हो गया, ओ हो। नारद जी बोले भाई तू ऐसा कौन सा पात्र लेकर के आया है? लगता है फूटा हुआ पात्र लेकर के आया है, और फूटे हुए पात्र में कोई सुराग है, जितनी संपत्ति धन ऊपर से डाला जा रहा है तू नीचे पृथ्वी लोक भेज रहा है। ये बोला नाय साहब मेरा पात्र बिल्कुल एकदम देख लो, चेक कर लो, कहीं तो फूटो ना है, टूटो ना है। नारद जी बोले कौन सा ऐसा पात्र लेकर के आया है कि जिसको कुबेर का भंडारा भी नहीं भर पाया, कुबेर का खजाना नहीं भर पाया, कौन सा पात्र है? जैसे ही नारद जी पास गए और देखा तो क्या देखा? वो ये मरे हुए लोगों की किसी की खोपड़ी, अधजली खोपड़ी लेकर के आ गया था, उस खोपड़ी को लिए हुए था, उसी में डलवा रहा था। तब नारद जी ने माथा पकड़ा और उनको समझ में आई कि मनुष्य की खोपड़ी कुबेर नहीं भर सकता, तो सामान्य व्यक्ति की क्या दशा होगी? उसको भरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारी एक इच्छा जागृत होती है, वो पूर्ण हुई तब तक दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये सबके साथ
यहां बंगला बन गया, नहीं नहीं अब तो दूसरे शहर में चाहिए, अब हर जिले में चाहिए, नहीं नहीं भारत के कोने कोने में चाहिए, कोने कोने में बन गया व्यापार, अब थोड़ा विदेश में भी चाहिए, अब थोड़ा विदेशों में भी चाहिए, वहां भी हो गया, बोले नहीं नहीं अब तो यहाँ पे। अच्छा हमने ऐसा सुना है, हमको पता तो नहीं है क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं है, हमने सुना है कि मंगल पे भी जमीन बिकी है, वहां पे भी लोगों ने बेनामा करा लिए हैं, वहां पे भी। कमाल की बात है, चंद्रमा पे जाकर के जगह खरीद रहा है व्यक्ति और यहाँ रहने के लिए टाइम नहीं है, मरने की तैयारी और जमीन वहां पे, अरे वो तो वैसे ही मिल जाएगी जाने के बाद, पैसा बिगाड़ने की क्या जरूरत। तो ये इच्छाएं, ये इच्छाएं। कहा पिताश्री देहेस्तिमान सुरदिरे विमतम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। इस ममता का परित्याग करो, भगवान का स्मरण करो, ठाकुर जी का भजन करो, प्रभु का भजन करो। प्रभु के भजन से ही चित्त को शांति मिला करती है, प्रभु का भजन करने से ही मन शांत हुआ करता है, प्रभु की वंदना करने से, ठाकुर की सेवा करने से ही चित्त प्रसन्न हुआ करता है, ये चंचल मन भी शांत हो जाया करता है। भगवान का भजन करो। हे पिताश्री, क्या आप नहीं जानते ये शरीर किस लिए मिला है? ये शरीर सामान्य शरीर नहीं है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब मानव शरीर मिला करता है, तब मनुष्य शरीर मिलता है, ये ऐसे नहीं मिलता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कबहू की कर करुणा नर देही देती बिनु हेतु सने, कबहू की कर करुणा नर देही देती बिनु हेतु सने। ऐसे ही नहीं मिलता। 84 लाख प्रकार की योनियों में व्यक्ति कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा सूकर कूकर न जाने क्या क्या बना घूमता है, तब कहीं जाकर के भगवान को दया आ जाती है और वो मानव शरीर देते हैं। और मानव शरीर मिला किस लिए है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहे न जेहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर बना हुआ है। आहा, पिताश्री भगवान का भजन करो, ठाकुर जी का भजन करो। और जब ऐसा उपदेश किया है, आहा आहा, जो हृदय में अज्ञान का अंधकार था, जो मोह का अंधकार था, वो एकदम दूर हो गया, विवेक जागृत हो गया। देखो भैया, विवेक जागृत होता है, कराने वाला चाहिए, कराने वाला चाहिए, विवेक की जागृति होती है। और कुछ लोग कह देते महाराज जी हमको पता नहीं था इसलिए ऐसा हो गया। नहीं भैया, सब पता होता है, सब पता होता है, कुछ भी अनजाने में नहीं हुआ करता है। आपने देखा होगा आपके घर में कुत्ता आ जाए और रोटी कुत्ता लेकर के जाए, और जब वो चोरी से रोटी लेकर के जाता है तो 4 घर दूर बैठ करके खाता है, और वही कुत्ता अगले दिन जब आता है और आप रोटी डाल देते हो, वो कुत्ता वहीं बैठ करके खाने लगता है, फिर नहीं भगता। क्यों? एक कुत्ता भी जानता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आदमी नहीं जानता है। विवेक जागृत होता है, व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। कुछ कहना है? गुरु जी से अनुरोध है सादर कि कुछ हमारे अतिथि जो बाहर से आए जाना चाहते हैं उनको अगर पीठ से आशीर्वाद दे दें तो बड़ी कृपा होगी। आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी भाई साहब से अनुरोध है कि आ जाएं, और परमार साहब से। आप लोगों की ट्रेन है इसलिए अनुरोध किए, दिल्ली जाने का शायद प्रोग्राम है इसलिए। जब से बांके बिहारी जी से प्यार हो गया, झूठी दुनिया में रहना दुश्वार हो गया। तो आइए दोनों हाथ की तालियां तो गाएंगे। झूठी दुनिया में रहना दुश्वार हो गया, जब से बांके बिहारी जी से प्यार हो गया, जब से बांके बिहारी जी से प्यार हो गया, जब से बांके बिहारी जी से प्यार हो
बिहारी लाल श्री राधा रमण लाल की जय हो। बांके बिहारी जी की मोटी मोटी अखियां, बांके बिहारी जी मोटी मोटी अखियां, मोटी मोटी अखियां कजरारी अखियां, मोटी मोटी अखियां कजरारी अखियां और नैनो ही हो, नैनो में इकरार हो गया, नैनो ही नैनो में इकरार हो गया, जब से बांके बिहारी जी से प्यार हो गया, जब से बांके बिहारी जी से प्यार हो गया। ऐसे पीछे वाले भक्त भी ताली से सेवा करते हुए आशीर्वाद है। बांके बिहारी जी का प्यारा वृंदावन, बांके बिहारी जी का प्यारा वृंदावन, बांके बिहारी जी का प्यारा वृंदावन, प्यारा वृंदावन है, प्यारा वृंदावन, प्यारा वृंदावन, प्यारा वृंदावन, वृंदावन वृंदावन मेरा घर द्वार हो गया, वृंदावन मेरा घर द्वार हो गया, जब से बांके बिहारी जी से प्यार हो गया, जब से बांके बिहारी जी से प्यार हो गया, जब से बांके बिहारी जी से प्यार हो गया, झूठी दुनिया में रहना दुश्वार हो गया, झूठी दुनिया में रहना दुश्वार हो गया, जब से बांके बिहारी जी से प्यार हो गया, जब से बांके बिहारी जी से प्यार हो गया। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। बोलिए गोविंद भगवान की जय 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 श्री श्री राधे। थोड़े धैर्य से बैठे रहिए। आज कथा थोड़ी लेट तक चलेगी, यद्यपि अब विश्राम का समय तो हो ही चुका है, लेकिन थोड़ा कोई विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं तो, और प्रसंग भी काफ़ी शेष बचा है। तो एक कहावत है ना कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम, तो वो आ रहे हैं और प्रसंग भी थोड़ा अभी शेष है, तो मैं सोच रहा हूँ दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। वो आ रहे हैं, प्रसंग भी पूरा हो जाएगा, तो थोड़ा धैर्य रखेंगे आप, और बस 10-5 मिनट थोड़ी कथा और चलेगी। आइए उसका दर्शन करते हैं।